रिवार्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो सर्विस जानने वाले हैं वो एक जन आधार कार्ड में इनकम अपडेट करना। तो पहले आप जब भी जन आधार कार्ड बनाते थे या किसी मेंबर को ऐड करते थे या फिर एनरोलमेंट एडिटिंग में जाके आप जो फैमिली की इनकम है वो आप अपडेट कर पाते थे, लेकिन अब जो है प्रोसेस चेंज हो गया है और अब आप फैमिली की इनकम आप कैसे अपडेट कर पाएंगे, तो इसी के बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो जब भी आप किसी योजना के लिए अप्लाई करते हैं या स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं तो कभी-कभी आपको फॉर्म फिल करने में असुविधा होती है और आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं और बार-बार आपको इनकम अपडेट करने के लिए कहा जाता है। तो इसी के लिए आपको अपनी जन आधार में अपनी फैमिली की जो इनकम है वो अपडेट रखनी आवश्यक है। तो फैमिली इनकम अपडेट करने के लिए आप सबसे पहले अपना जो ई मित्रा पोर्टल है वो ओपन करेंगे। जैसे ही आप ई मित्रा पोर्टल ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक नमो ऐप डाउनलोड करने के लिए एक अभी स्क्रीन शो होती है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में नमो ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पे एक रेफरल कोड दिया गया है, ये भी आपको लगाना है और आपको नमो ऐप सभी को डाउनलोड करना अनिवार्य है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप अपनी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करके और क्लोज करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे डैशबोर्ड शो होता है। डैशबोर्ड पर दो ऑप्शंस आते हैं, एप्लीकेशन टाइप सर्विस और यूटिलिटी टाइप सर्विस। जन आधार के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे यूटिलिटी टाइप सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे आप जन आधार कार्ड के लिए जब फाइंड करेंगे सर्च बॉक्स में तो आप जन आधार के लिए क्लिक करेंगे, देन आप थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको जन आधार की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे आपको एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद जन आधार से संबंधित जितने भी ई मित्रा में हमें सेवाएं दी गई है वो सारी आपको यहीं से प्रोसेस होती है, यहीं पे आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि फर्स्ट दिया है जन आधार कार्ड अगर आपको डाउनलोड करना है, जन आधार कार्ड को अगर स्टेटस देखना है या फिर जन आधार कार्ड आपको सर्च करना है, उसके बाद अगर रेसिप्ट फाइंड करनी हो, नया जन आधार कार्ड बनाना है, किसी जन आधार में अगर आप मेंबर ऐड करना चाह रहे हैं या फिर कोई जन आधार बनाते बनाते पेंडिंग में पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो, पेंडिंग में अगर आप फाइंड करेंगे तो आप यहाँ से फाइंड कर पाएंगे। कोई हेड ऑफ फैमिली अगर आपको डिलीट करना हो या फिर जन आधार कार्ड में अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, किसी जन आधार कार्ड में अगर किसी मेंबर की डेथ हो चुकी है तो आप यहाँ से डिलीट मेंबर करेंगे। किसी जन आधार में अगर कोई भी चेंजेस करना है आपको तो एनरोलमेंट एडिटिंग में जाके चेंजेस करेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पे ट्रांसफर फैमिली, जैसे कि कोई ट्रांसफर मेंबर है, ट्रांसफर मुखिया करना है आपको या फिर पूरी फैमिली ट्रांसफर करनी है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद आता है HOF चेंज, अगर कोई मुखिया चेंज करना हो। और स्प्लिट फैमिली, स्प्लिट फैमिली में क्या होता है कि किसी जन आधार कार्ड में कुछ फैमिली मेंबर्स का अगर आपको जन आधार अलग बनाना है तो उसके लिए आप स्प्लिट फैमिली का जो प्रोसेस है वो करेंगे। उसके बाद आता है अप्लाई फॉर अपील, जो ऑफलाइन आपका डिपार्टमेंट से जन आधार एडिटिंग होता है, जब आपकी जन आधार में लिमिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जो आप यहाँ से प्रोसेस करते हैं, रिक्वेस्ट लगाते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है फैमिली ई-केवाईसी। अभी आपको जन आधार में जो अपनी फैमिली ई-केवाईसी है वो कंप्लीट करके रखना है। उसके बाद ही आपको अपने जन आधार में कोई भी चेंजेस करना हो या फिर इनकम अपडेट करनी है, स्टेटस चेक करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, XYZ जो भी आप करना चाहें वो सारी प्रोसेस आप कर सकते हैं। और ई-केवाईसी करने से एक आपका इसमें जो बेनिफिट है, जो आपका आधार कार्ड का डेटा है वो आपका सेम एज इट इज जन आधार में ऐड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फैमिली इनकम अपडेट। तो यहाँ से आप जन आधार कार्ड में जो अपनी फैमिली की इनकम है वो अपडेट कर पाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जो स्क्रीन शो होती है यहाँ पे आपको सबसे पहले जन आधार कार्ड नंबर या फिर रसीद नंबर यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे ही आपने फैमिली इनकम अपडेट पे क्लिक किया, आपको इस तरह की स्क्रीन शो हुई। आप यहाँ पे रसीद संख्या या जन आधार संख्या मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको इस तरह के आगे ऑप्शन मिलेगा
कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबकी डिटेल्स ओपन होंगी। उसके बाद किसी एक फैमिली मेंबर का फिंगरप्रिंट या ओटीपी लगा के आप ई-केवाईसी करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का जो पेज है वो ओपन होगा इनकम अपडेट करने के लिए। यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स के नेम शो होंगे और उनकी सारी डिटेल शो होगी। आपको यहाँ पे इनकम अपडेट करने के लिए कहा जाता है। जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी की आपको यहाँ पे इनकम ऐड करनी होती है और जो एक्चुअल इनकम है वही करनी होती है। लेकिन यहाँ पे जब कभी कोई हाउस वाइफ है और आप कभी-कभी क्या उनकी फैमिली की जो इनकम अपडेट करते हैं तो उसमें जो मेंबर्स ऐसे हैं कि जैसे हाउस वाइफ है तो उनका आप 0 कर देते हैं, लेकिन उनका 0 नहीं करना। कुछ अमाउंट आपको यहाँ पे इसमें मेंशन करना होता है ताकि वो 0 नहीं शो हो। इस तरह से आप सारे फैमिली मेंबर्स की इनकम यहाँ से ऐड करेंगे, टोटल इनकम अपडेट होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चूज फाइल के लिए कहा जाता है। चूज फाइल में आपको एक जो इनकम सर्टिफिकेट है 4 पेज का फॉर्म है वो आपको बनाना है और उससे आपको कंप्लीट करके यहाँ पे ऐड करना होता है। जो 4 से 5 पेज का जो इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्म है वो आपको कहाँ से मिलेगा? उसके लिए आप गूगल पर जब इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड का यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ से 5 पेज का जो इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म है वो मिल जाएगा। किस तरीके से ये फॉर्म है, इसमें आपको सबसे पहले जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ डिटेल्स आपको क्या फिल करनी है। सबसे पहले प्रार्थी का नाम लगाएंगे जिसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं। फिर उनके पिता का नाम, उनका जो एड्रेस है उनका फोटो लगाएंगे। उनका एड्रेस पूरा आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जन्म दिनांक, उनका जेंडर, विवाहित या अविवाहित। उसके बाद उनका जो धर्म है, जाति, उपजाति। उसके बाद आपका परिवार राजस्थान के मूल निवासी है या नहीं। उसके बाद क्या आप आयकर दाता है या नहीं। उसके बाद पैन कार्ड अगर है तो वो आप नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है परिवार के सदस्यों की वार्षिक आय का विवरण। जो सदस्य है उनका नाम लिखना है, उम्र लिखना है, जो मुखिया है उससे उनका क्या रिलेशन है वो मेंशन करना है। उसके बाद वो क्या व्यवसाय करते हैं, उनकी जो वार्षिक आय है वो क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस तरह से और भी अगर कोई अन्य स्रोत है उनकी आय भी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद दिनांक, स्थान और जो प्रार्थी है उनका सिग्नेचर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है शपथ पत्र, जिसके नाम से आप आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उनका नाम, उनका फादर नेम, उसके बाद उनका उम्र और जो उनका एड्रेस है वो, और उसके बाद उनके और उनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो आप यहाँ पे पूरी मेंशन करेंगे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पॉइंट है वो आप अगर इससे बिलोंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आपकी कोई भूमि है और उससे भी आपकी कोई अगर इनकम है तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आप हस्ताक्षर शपथ ग्रहीता पर करेंगे। उसके बाद सत्यापन में भी आप एक सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद आता है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण में भी आप अपनी डिटेल्स भर के और लास्ट में आपको यहाँ पे नोटरी करवानी होती है। नोटरी करवाने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे 2 उत्तरदायी व्यक्ति से यहाँ पे सिग्नेचर करवाने होते हैं। उनके सील सिग्नेचर और डिटेल्स फिल के साथ आप इस पूरे फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से पूरा फॉर्म कंप्लीट हुआ और उसके बाद आप यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे पीडीएफ को अटैच कर पाएंगे। जैसे यहाँ पीडीएफ अटैच करेंगे आपका फाइनल यहाँ से प्रोसेस हो जाता है और आपकी जो इनकम है वो सक्सेसफुली अपडेट का आपको मैसेज शो हो जाता है। तो आप इस प्रकार से अपने जन आधार कार्ड में जो फैमिली इनकम अपडेट करते हैं उसका प्रोसेस आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप भी जब कभी ये प्रोसेस करते हैं और आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो हमारी जो हेल्प डेस्क टीम का नंबर है वो मैंने स्क्रीन पर शो किया गया है। आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसी के साथ आप सभी को नमो ऐप डाउनलोड कर लेना है और ई मित्रा जो हमारा है मेवाड़ एजुकेशन से, उसमें आपको और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज दी गई है वो भी सारी मैंने जैसे स्क्रीन पर दी गई है कि हमारे हर शनिवार को ट्रेनिंग सेशन होता है। यहाँ से आपको APS पैन कार्ड ID भी से दी जाती है। उसके बाद और जो हमारे बेस्ट कियोस्क है उनको भी अवार्ड दिया जाता है। और इसी के साथ मेवाड़ एजुकेशन से जुड़ने के लिए हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके लिंक भी दिए गए हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से जुड़ सकते हैं और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी जो वेबसाइट है वो भी विजिट कीजिए www.mewadeducation.in। थैंक यू सो मच।